और खाने पीने को क्षमा कीजिए। हाँ बेटा, देर नहीं लगाऊंगा। अगर थोड़ा सा आहार अवश्य करा। माताजी, रात तिलक के लिए जो वचन निकलना था वो कब से निकल गया। मुझको बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। आखिर बेटा ऐसे अशुभ वचन से क्यों निकाल रहे हैं? मेरी जान को चिंता में क्यों डाल रहे हैं? माताजी, जो बात मैंने कही वो वास्तव में सही है। आखिर मामला क्या है? जरा मुझे भी सुनाओ। राज्य के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुजंजिर है माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। खड़ा मुजंजिर है माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। नहीं पिता का दोष है माता, पिता का दोष है माता। बदला रंग जमाने का, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना फिकर अमीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुजंजिर है माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। अगर तेरे बिना जिंदा नहीं रहूं, रात खुशी से तो मुझसे बैर नहीं। बेटा भरत मुझे कुछ बैर नहीं। नाराज के बेटा मेरी खुशी कोई शान नहीं। अगर तेरी बातें मेरे बदन में जान नहीं। आखिर ऐसी क्या बात हुई जिससे तुम्हें वन जाने का आदेश हुआ? माताजी, सुना है कि पिताजी ने
कैकेयी माता जी को 2 वरदान दिए थे। महामाता जी ने एक वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे में मुझे वनवास दिया। ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक है। बेशक, इसमें क्या शक है। तो स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा हक ज्यादा है। जब मैं जान चुका हूँ तो उसे बार बार दोहराना बेफायदा है। माता जी, महाराज की आज्ञा मेरे और आपके बीच सुधार है, इसीलिए आप मुझे वन जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दें। क्या बताऊं बेटी, कैसे सुनाऊं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ जो तुम्हें यह समाचार सुनाऊं। बेटी, यह खुद ही बता दे। राना, आप ही बताइए, आप ही मेरे बताइए। प्रिय जी, पिताजी की आज्ञा से मुझे 14 वर्षों का वनवास हुआ है। बाकी सभी ने तो आज्ञा दे दी है, अब आपसे भी आज्ञा चाहता हूँ। इसमें ना ही तो पिताजी का दोष है, ना ही माता कैकेयी जी का दोष है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी गैर हाजिरी में धैर्य से काम करोगे, बल्कि मेरे माता पिता को मुझसे अधिक आराम दोगे। पिताजी की आज्ञा है, इसके बारे में मुझे कुछ ऐतराज नहीं है और उनके काम में दखल देने का मुझे अधिकार भी नहीं है। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म में शामिल कीजिए। अगर आप अपनी इस उदासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। प्यारी, व्यर्थ में हट करती हो, मेरे साथ जाकर क्यों दुख सहती हो? राना, जीव के बिना शरीर बिना जल के सागर शोभाहीन होता है। प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और अहीन होता है। यदि मैं आपके चरणों से अलग हो जाऊंगी तो यकीन मानिए ना रुक पाऊंगी। प्रिय जी, जैसे आमों के बागों में रहने वाले को एक महा दुख पाती है, इसी प्रकार राजभवन को छोड़कर कोमल स्त्री भी दुख पाती है।
बात को मैं 14 वर्षों के पश्चात भी जीवित बचूंगी, तो आप मुझे अवश्य समझाइए। बेटा अपने साथ लेके जाइए। अच्छा प्रिय जी, चलिए। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपने हट से नहीं टलोगी और अवश्य मेरे साथ चलोगी। अच्छा माता जी, जाने के लिए मेरा दिया है। पतिव्रत धर्म अवश्य निभाओ। का पालन करने के लिए अब तक हूं मैं जिगर पिया, अपने आप को बहुत जब्त किया, मगर पिताजी की अवस्था देखकर सीना चाप हो गया, कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी अनुपस्थिति में माताजी की इस कदर 1000 जिंदगी तो मेरी जिंदगी पर लाख लानत है, धिक्कार है, बेकार है। माताजी, आप मुझसे बात कीजिए। लक्ष्मण आपसे पहले मरने के लिए तैयार है। लक्ष्मण, जरा होश करो। इस कायरता का क्या अर्थ है? अजब अंधेर है। जब राम सब प्रकार से राज्य का हकदार है, तो किसी दूसरे पे इसका क्या अधिकार है? गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिला करते। अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले में आइए और हमारे दो हाथ देखे भी और दिखाए भी, ताकि राज करने का मजा भी आए। जब तक मैं जीवित हूं ऐसी बेईमानी और चालाकी नहीं चलेगी। जब तक दम में दम है किसी की गाल नहीं गलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है। तुम्हारी तबीयत में इसका कोई दोष नहीं। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे, किसको दिखाओगे, किससे लड़ोगे, किसके विरुद्ध तलवार उठाओगे? बिना सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो।
और अपने आप को पाप में डालते हो। तमाम खुलकर नाराज हो रहा है, जिसको देखकर मेरा कलेजा और पार हो रहा है। वहां पिताजी की हालत बढ़ते बदतर होती जा रही है और यहाँ माता जी जान खो रही है और सीता बेचारी अलग से रो रही है। आपको ना मालूम कौन सा चाल चढ़ा है, हम पहले ही कह रहे हैं। कि लक्ष्मण तुम्हारा सभ्य सहायक है। अगर धर्म और अन्याय इसी का नाम है तो मैं भी एक को राज का मजा न चखा दूं तो मैंने भी माता सुमित्रा का दूध नहीं पिया। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकाल दीजिए। इसमें भरत का क्या कसूर है? वह बेचारा तो कोसों दूर है। बहुत अच्छा, रघुकुल की यदि यही रस्म है तो अब अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी भी अवस्था में आपसे मुंह नहीं मोड़ सकता। प्यारे लक्ष्मण, जानता हूं कि तुम संसार में मुझसे सबसे अधिक प्यार करते हो, परंतु भाई, भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या को किसका सहारा होगा? माता सुमित्रा का किस प्रकार गुजारा होगा? भ्राता जी, आपकी आज्ञा सिरदार है। अब अयोध्या में रहने के लिए लक्ष्मण भी असमर्थ है। मैं किसी भी अवस्था में इस जगह नहीं रह सकता। अगर आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा माता जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। माता जी, लक्ष्मण आपके सामने शीश झुकाता है और वन में जाने की आज्ञा चाहता है। अच्छा माता जी, माता जी, आपके वचन हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पिताराम, पिछली बार
करती हूँ। इस तरह जाते हुए तीनों ने पीठ दिखाई है। इसी तरह तीनों ने आकर अपने चेहरे भी दिखाए। यदि मेरा का तो कुछ हो गया तो तू भी अपना चेहरा अयोध्या में ना ला। देश जो मैंने तुमको दिया है तो तुम भूल ना जाना। बस यही मेरे लिए है। माता जी, आप निश्चिंत रहें, आपके वचनों का अवश्य पालन होगा। अच्छा माता जी। अच्छा माता जी।